तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब वैक्सीनेशन का जो 25% काम राज्यों को दिया गया था, राज्य सरकारों को दिया गया था, वो वापस केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है। अब पूरे देश में 18 साल से ऊपर की सारी आबादी को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने जा रही है। अगले 2 हफ्ते में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर आज बता दिया कि जब उन्होंने 18 साल से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि राज्य सरकार ऐसी मांग कर रहे थे। और अब कह रहे हैं कि उन्हीं राज्यों ने दोबारा केंद्र से यह अपील की है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो अपनी आबादी को 18 से 45 की आबादी को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने दोबारा से यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। लेकिन देश के लिए बड़ी खबर है, देश में अब वैक्सीनेशन का काम, कोरोना वैक्सीनेशन का काम सिर्फ केंद्र सरकार करेगी या फिर प्राइवेट सेक्टर में होगा। यानी 75% वैक्सीन अब केंद्र सरकार लगवाएगी और 25% प्राइवेट सेक्टर को, निजी अस्पतालों, निजी क्लिनिक्स को मिलेगा। बिल्कुल साफ है, अब राज्य सरकारों का कोई रोल अब वैक्सीन खरीदने में नहीं रह जाएगा। आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो घोषणा की थी उसमें यह कहा था कि जो भी वैक्सीन देश में बनाई जा रही है उसका 50% केंद्र सरकार को मिलेगा, उसके अलावा 25% राज्य सरकारों को मिल सकता है और बाकी 25% प्राइवेट सेक्टर को मिल सकता है। और इन तीनों के दाम अलग अलग थे। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद करिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार की ये वैक्सीन नीति बिल्कुल समझ से परे है, आर्बिट्रेरी है, इरैशनल है, बेतुकी है। और अब आज देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब राज्यों को फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार देगी, यानी राज्यों को अपने स्तर पर वैक्सीन खरीदने का काम नहीं करना पड़ेगा। याद होगा आपको, बहुत सारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले थे लेकिन नाकामी हाथ लगी थी। कुछ बड़ी कंपनियों ने तो राज्य सरकारों से डील करने से इनकार कर दिया था। कुछ बड़ी कंपनियों ने कह दिया था कि 2021 की जनवरी से पहले हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं देने के लिए। लेकिन अब देखिए, एक नीति, साफ नीति केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर दिखाई दे रही है और वो ये है कि अब वैक्सीन खरीदने का काम निजी सेक्टर से या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सिर्फ केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकारों को यह काम नहीं करना पड़ेगा और 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को फ्री में वैक्सीन लगेगी। फ्री वैक्सीन लगेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो अलग बात है। अगर आप सरकारी सेंटर पर जाएंगे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं और कांग्रेस से मेरे साथ शायद रोहन है। स्क्रीन पर लाइए मेहमानों को, स्क्रीन पर लाइए मेहमानों को। रोहन गुप्ता भी आ गए और मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स पहले से जुड़े हुए हैं। आशुतोष हैं, विनोद अग्निहोत्री हैं और अभय दुबे हैं। बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रोहन गुप्ता और गुरु प्रकाश, आपके पास पहले गुरु प्रकाश आऊंगा। गुरु प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अभी 2-4 दिन पहले की टिप्पणी है जिसमें लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति बेतुकी है, आर्बिट्रेरी है, इरैशनल है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दबाव था गुरु प्रकाश? मानक, ऐसा है कि मुझे लगता है कि फेडरल स्पिरिट का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 7 दशकों में हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं टीम इंडिया, तो केंद्र को और राज्य को साथ आकर के काम करने की आवश्यकता है। जो पहले भी पॉलिसी में बदलाव हुए थे वो स्टेट गवर्नमेंट के सुझाव पे हुए थे और इस बार भी जो हुआ है उसमें भी गहन मंथन के बाद केंद्र सरकार इस निर्णय में पहुंची है। मुझे लगता है कि आज का जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के केंद्र में देश के गरीब, दलित, वंचित समाज के लोग हैं। उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। तो इतने बड़े देश के लिए टीकाकरण मुफ्त करना ये बड़ी बात है। और जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था, जो पिछले साल के लॉकडाउन में भी 8 महीने चला था, इस बार भी ये कहा गया है कि नवंबर के महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी। ये दर्शाता है कि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंची है, लोगों का रोजगार गया है, तो इस बार हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी भाई, कोई भी बहन भूखा ना सोए और सबको कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीके की व्यवस्था की जाए। जहां तक कोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
लेकिन ये किसी एक ऑर्गन की जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश की जीत है, देश के नागरिकों की जीत है, वन नेशन वन वैक्सीन पॉलिसी की जीत है। ओके, ऑल राइट गुरु प्रकाश, लेकिन कम से कम इतना तो मान लीजिए, अब जब प्रधानमंत्री ने खुद यू टर्न लेने का ऐलान कर दिया, इतना तो मान लीजिए ना कि अब से पहले जो नीति थी, आप कह रहे हैं चलिए राज्यों के दबाव में ही थी, ठीक है, मान लिया राज्यों के दबाव में थी, लेकिन ये तो मान लीजिए द फ्लॉड थी। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था, राज्यों को वैक्सीन आपने दे दी, खरीदिए, मिल उन्हें रही नहीं है, वैक्सीन सेंटर सारे बंद हो गए, मान लीजिए गलत थी नीति, इतना तो मान लीजिए। मानक जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशन हमारे खिलाफ चले जाए हम उस इंस्टीट्यूशन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तीनों ऑर्गन्स का कॉम्प्लीमेंट्री रोल रहता है, एक पूरक भूमिका रहती है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हार जीत देखने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट्स ने कहा, स्टेट से मिसमैनेज हो गया, स्टेट्स मैनेज नहीं कर पाए। हार जीत की बात ही नहीं की मैंने, गुरु प्रकाश, मैंने हार जीत की बात नहीं की, मैंने कहा इतना गलती तो मान लीजिए कि गलती हो गई, राज्यों के दबाव में ही सही, केंद्र सरकार ने यह वैक्सीन नीति जो बनाई थी कि राज्य अपना खरीदें 25%, 50% हम दे देंगे, 25% प्राइवेट सेक्टर दे देगा, तीनों के अलग अलग रेट, मान लीजिए गलत थी वो नीति। मानक जी, 16 जनवरी से लेकर के अप्रैल के अंत तक कोई कमी थी क्या जब तक केंद्र सरकार मैनेज कर रही थी? ऐसी कोई शिकायत तो आई नहीं थी। जहां केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन को लेकर के इंकरेजमेंट कर रही थी, हमारे बहुत सारे राजनेता ऐसे भी हैं जो वैक्सीन वेस्टेज में लगे हुए थे। पंजाब में तो वैक्सीन की कमी तब भी थी। नहीं, एक सेकंड गुरु प्रकाश, एक सेकंड, गलत कह रहे हैं आप। जब केंद्र सरकार लगा रही थी वैक्सीन की कमी तब भी थी, ये मत कहिए नहीं थी, वैक्सीन तब भी नहीं मिल रही थी। आज के डेट में मानक भाई, आज के डेट में 90% से अधिक लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनको एक डोज लग चुका है। वो ठीक है, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया। एक मिनट, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इतना तो मान लीजिए वो नीति फ्लॉड थी, वो पॉलिसी फ्लॉड थी, गलत थी, इसीलिए पीएम ने आज ऐलान कर दिया यू टर्न उस पर। नहीं, मुझे लगता है कि यूटर्न जैसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रत्याशित संकट का समय है, हर रोज वायरस अपना स्वरूप चेंज कर रहा है। वैक्सीनेशन कंपनियां बना रही थी, आज कैपेसिटी एनहांसमेंट भी हुई है, तो आने वाले समय में जितनी भी वैक्सीन का डिमांड है सप्लाई के द्वारा हम उसको पूरा करेंगे। रोहन गुप्ता, अब आप खुश हैं? आप ही लगातार मांग कर रहे थे ये होना चाहिए, अब तो हो गया, आपकी सुन ली केंद्र सरकार ने। देखिए, मैं मानक जी इतना ही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। अभी प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा ने कहा कि राज्यों का प्रेशर, मुझे बताइए क्या राज्य ये प्रेशर करेंगे कि 35,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी राज्य सरकार अपने पैसे से वैक्सीन खर्च करेंगे? क्या राज्य सरकार ये प्रेशर करेंगे कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार 175 में लेती है उससे डबल प्राइस में राज्य सरकार खरीदेगी? देखिए मानक जी, ये पूरा आर्बिट्ररी स्टेप था। कभी भी जब उन्होंने दूसरी पॉलिसी डिक्लेयर की, राज्यों से कभी डिस्कस नहीं किया, और राज्यों ने हमेशा ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा से होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की नीति कोई भी राज्य कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं हुआ। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वहां पे दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। अगर इतना टाइम ये सरकार ने वेस्ट नहीं किया होता मानव जी, तो काफी लोगों को वैक्सीन लग जी होती। प्रधानमंत्री जी ने काफी बातें की, उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर को हमने वैक्सीन की, तब हम सिर्फ 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर देके बैठे थे। मानव जी, दुख की बात है, जो वैक्सीनेशन हब है, इंडिया इज अ वैक्सीन हब, और वहां पे सिर्फ 3.5% लोग आज फुल्ली वैक्सीनेटेड है। मुझे लगता है कि सरकार की गलत नीतियों का ये परिणाम है, और जो लोगों ने नोटबंदी की गलती को स्वीकार नहीं किया, वो लोगों से अपेक्षा करेंगे गलती का स्वीकार करना। जाने दीजिए, कम से कम देश की जनता ये जरूर बचेगी कि एटलीस्ट वो पुरानी नीति को छोड़ के ये नीति देश के लिए अच्छी होगी। मैं उस बात के लिए खुश हूं। ओके, बहुत बढ़िया। नियत की बात की, परिश्रम की बात की, सारी बातों में एक ही मुद्दा आ रहा है कि ये फेल्ड वैक्सीनेशन नीति के कारण आज उन्होंने 6 करोड़ वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं किया होता तो मई महीने में हर रोज 20 लाख वैक्सीन ज्यादा लगती, कितने लोगों की जान बच सकती थी। पर मुझे लगता है कि हम इनसे माफी नहीं मंगवाना चाहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, और आगे ऐसे कोई भी कदम उठाने से पहले देश की जनता को, राज्य सरकारों को साथ में लेकर करें, जिससे देश को इस प्रकार की परिस्थिति का सामना ना करना। ओके रोहन, एक सेकंड, अपने दर्शकों को जरा छोटा सा अपडेट ये फिर से दे दूं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 24 पर। बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान कर दिया है 18 साल से ऊपर की देश की पूरी आबादी को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, और यह सारी की सारी वैक्सीन केंद्र सरकार खुद खरीदेगी। केंद्र सरकार यह वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को देगी, और 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट क्लिनिक को मिलेगी। अगर आप प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, और प्राइवेट प्लेयर भी सिर्फ 150 रुपए का सर्विस चार्ज ले सकेंगे, मनमानी कीमत वैक्सीन पर नहीं वसूल पाएंगे। और अगर आप फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको सरकारी सेंटर में जाना पड़ेगा। यानी अब ऐसा लगता है केंद्र और राज्यों के बीच जो लगातार खींचतान चल रही थी कई हफ्तों से वैक्सीनेशन की नीति को लेकर, अब वो उस पर विराम लग सकता है,
क्योंकि रोहन गुप्ता कांग्रेस की तरफ से खुद कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, हमारी मांग मानकर केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है। रोहन, आप स्वागत कर रहे हैं ना, कम से कम अब एक पॉलिसी, एक नीति तो हो जाएगी और देश की सारी आबादी को फ्री में वैक्सीन लग जाएगी। जनता का मानक जी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे देश की जनता। जिस प्रकार से पूरा जो 6 महीने से फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम लोग डिले हो गए। पहले तो सरकार ये वेव को एंटीसिपेट करने में नाकाम रही, वैक्सीन का ऑर्डर भी नहीं दिया था, और उसके बाद जो ये जो दूसरा टेंडर की जो बात की राज्य सरकारों पे, उससे वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरी रुक गई थी और वो आंकड़ों में दिख रही है। मेरा दावा नहीं, सिर्फ 14% लोगों को पहला डोज लगा है और 3.5% लोगों को दोनों डोज लगे हैं। ये प्रक्रिया जो वैक्सीन की जटिल नीति थी, उसी कारण ये प्रक्रिया हुई। मुझे बताइए, बड़ी बड़ी कंपनियां राज्यों को क्यों वैक्सीन देगी? डबल प्राइस में राज्य कहां से परचेस करेंगे? सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमेशा से सबने यही बात की है। और आज मैं देश की जनता के लिए खुश हूं। भले माफी नहीं मांग रही है लोग, माफी मांगनी चाहिए थी, पर कम से कम देश की जनता के लिए अपना फैसला यूटर्न लेके पुरानी नीति पर आए, ये देश के लिए खुशी की बात। बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। मान लीजिए गुरु प्रकाश, इतना तो मानिए कि ये नीति जो अब अनाउंस हुई है, जो पहले थी वो सही थी, इतना तो कह दीजिए। देखिए मानक जी, आपने रोहन गुप्ता जी को जितना समय धारा प्रवाह बोलने का दिया, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे भी उतना ही समय दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण रोहन जी ने ठीक से सुना नहीं है। उन्होंने बार बार ये कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, मानव सेवा का समय है, यह अप्रत्याशित संकट का समय है, लेकिन अभी भी राजनीति करना जरूरी समझते हैं ये लोग। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि सेकेंड वेव में जो 1/3 मौतें हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, मैंने एक बार भी नहीं बोला। पंजाब में वैक्सीन के नाम से करप्शन कौन कर रहा है, मैंने नहीं बोला। राजस्थान में वैक्सीन डस्टबिन में किसने फेंक दिया, मैंने नहीं बोला। देखिए, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि राजनीति करने का ये समय नहीं है। आज भी भारत का वैक्सीनेशन ड्राइव फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है और बार बार 3% आंकड़ा देते हैं। भैया, 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। 90% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको वैक्सीन का सिंगल डोज लग गया है। तो बार बार भ्रामक बातें फैलाना, आप लोगों को तो ये बात सच भी नहीं रहा था कि भारत में इंडिजिनस वैक्सीन कैसे लग गया है। देश को इतिहास याद है, कि हेपेटाइटिस में, पोलियो में दशकों लग गए थे, 340 साल लग गए थे भारत में वैक्सीनेशन होने में। लेकिन आज जब साल भर में भारत का वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री चट्टान की तरह खड़े हैं 130 करोड़ भारतवासी के बीच में, कोरोना के बीच में, और हम सब आश्वस्त हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि देश का नागरिक होने के नाते सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत नीति, लीडरशिप का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साल पहले स्थिति क्या थी मानक जी, आज स्थिति क्या है? आप कोई भी मानक उठा के देखिए, वो चाहे पीपीई किट हो, चाहे टेस्टिंग सेंटर हो, चाहे दवाइयां हो, हमने चिंता की है। देश की जनता, देश की गरीब लोग, गुरु प्रकाश, बाकी मुद्दों पर आज मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाकी मुद्दों पर नहीं, मैं सिर्फ वैक्सीन पर बात कर रहा हूं। और इतना तो तय है, आशुतोष आइए जरा। आशुतोष, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, और वो ख्याल ये है, एक एनालिस्ट के तौर पे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं, बहुत क्लीशेड है, लेकिन कहीं ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है आशुतोष। मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए आज से कह रहा हूं कि सारे के सारे सवाल, सारे आरोप वैक्सीनेशन पर इस आज के ऐलान के बाद खत्म हो जाएंगे। कम से कम वो खींचतान खत्म हो जाएगी कि राज्यों पर डाल दिया, अलग अलग दाम पर बिक रही है, सुप्रीम कोर्ट की सारी टिप्पणियां खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, जिसको वैक्सीन लगेगी उसको यह पता चलेगा कि यह वैक्सीन केंद्र सरकार ने लगवाई है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई है। आशुतोष, मानक, ये जिन लोगों के परिवार में लोगों की मौत हुई है उनसे पूछिए क्या वो उसको मास्टर स्ट्रोक मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए, हम इस पूरी भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। बड़े अफसोस की बात यह है कि जो काम भारत सरकार को 8 महीने पहले करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं राष्ट्रपति के तौर पर कुछ भी नहीं समझता हूं, लेकिन वो शायद देश के नहीं बल्कि दुनिया के अकेले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 8 महीने पहले 80 करोड़ डोजेस के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे 8 महीने पहले। आप सोचिए, हम आज सही कह रहे हैं, यूके ने भी ऐसा ही किया था, उनके पास सरप्लस वैक्सीन है। हम जून के महीने में अभी ये तय कर पाए, अभी ये तय किया कि खाली केंद्र सरकार ये वैक्सीन खरीदेगी, अभी ये तय किया, अभी हमने ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया। तो महत्वपूर्ण बात क्या, ये जो टाइम लैग हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसमें लोगों की मौतें नहीं हुई होंगी? क्या उन मौतों का कोई आंकड़ा किसी के पास है या नहीं आंकड़ा है? सुप्रीम कोर्ट तक को यह दखल देना पड़ा, कहना पड़ा कि आपके पास ना कोई पॉलिसी है ना कोई विजन है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। वहां पे आप सरकार की तरफ से बार बार जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। आज भी प्रधानमंत्री ने अर्धसत्य बोला है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकारें नहीं कर पाई,
हकीकत यह है कि राज्य सरकारों को कंपनीज जो है वो कह रही थी कि हम आपके साथ नहीं डील करेंगे, Correct. केंद्र सरकार के साथ डील करेंगे। Yes, you're right. आप आज भी पूरे भाषण में सिर्फ विपक्ष को, विरोधियों को, राज्यों के ऊपर कोरोना क्राइसिस की जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री को कहने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग इस देश में जो है वो शंका बढ़ा रहे थे, आशंका बढ़ा रहे थे। एक सेकंड, आशुतोष एक सेकंड। देखिए, जब आरोप लगेंगे तो प्रधानमंत्री को जवाब देने का भी हक है, इसीलिए अगर उन्होंने कुछ आरोपों का जवाब दे दिया तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मानक प्रधानमंत्री जी कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा भाषण राजनीति से प्रेरित है, ये बात कौन कहेगा? ओके, गुरु प्रकाश बोलिए। पॉलिसी नहीं थी, आपके पास कोरोना पॉलिसी नहीं थी, आपके पास ऑक्सीजन पॉलिसी नहीं थी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी नहीं थी। गुरु प्रकाश, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मौजूद है। ओके, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं। आशुतोष आपका, गुरु प्रकाश बोल रहे हैं, बोलिए गुरु प्रकाश। देखिए, चिल्ला तो प्रतियोगिता नहीं हो रहा है। आशुतोष जी एक वरिष्ठ टिप्पणीकार है। प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण में एक बार भी मुझे विपक्ष, विरोधी, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल, एक बार भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। एक बार भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो देश को भ्रमित करने से बचना चाहिए आप लोगों को। जो पूर्वाग्रह का चश्मा आपने पहना हुआ उसको उतारिए भाई। अप्रत्याशित संकट का समय है। बार बार एक बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी दल का नाम नहीं लिया है, न विपक्ष बोला है, न विरोध बोला है। देश में अभी आवश्यकता इस बात की है कि हर एक नागरिक सुरक्षित हो, हम लोगों को सिक्योर करें पैंडेमिक से। अभी सर्वोच्च प्राथमिकता टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आपने विरोधियों पर आक्रमण किया और बार बार आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते पंजाब में क्या हुआ? आप तो स्वतंत्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते राजस्थान में क्या हुआ? दैनिक भास्कर जो है वो तो स्वतंत्र अखबार है। दैनिक भास्कर। ओके गुरु प्रकाश, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। गुरु प्रकाश, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? मैं पॉलिटिक्स के लिहाज से बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक ये इंटरप्रेट करना आप लोगों का काम है। हमारे लिए सेवा और तपस्या ये हमारी प्राथमिकता है। देश के नागरिक कोरोना से सुरक्षित कैसे हो ये रणनीति और प्रधानमंत्री। ओके, रोहन गुप्ता क्लोजिंग कमेंट इसी पर, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। रोहन गुप्ता, देखिए, मास्टर स्ट्रोक ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है मानक जी। देश की जनता की जान बचानी है। और अब जब सरकार लेट चल रही है, 8 महीने लेट चल रही है, दिसंबर तक का टारगेट है, मुझे लगता है कि ये स्टेप से देश की जनता को फायदा होगा। क्योंकि जिस प्रकार का क्योस हो गया था, मुझे लगता था नीति कहीं जा नहीं रही थी। प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन की बात की। मानक जी, ये वही प्रधानमंत्री है कि जिनकी सरकार ने फरवरी में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को नकारा और फिर वो ऑक्सीजन की बात। काफी चीजें मैं आज पॉलिटिक्स करना नहीं चाहूंगा। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है क्योंकि आज बहस का टाइम बचा नहीं। प्रधानमंत्री के भाषण ने राष्ट्र की बात का पूरा टाइम ले लिया, लेकिन कम से कम उसमें से ये बड़ी खबर और अच्छी खबर तो निकली। 2 बड़ी खबर फिर से जल्दी से बता देता हूं। एक, देश में सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को, राज्यों को अब वैक्सीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। पूरा काम वैक्सीन खरीदने का केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। 75% वैक्सीन राज्यों को दे दी जाएगी मुफ्त में लगाने के लिए, और 25% वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां प्राइवेट प्लेयर्स को दे पाएंगी। और प्राइवेट प्लेयर्स, अस्पताल और क्लिनिक जो प्राइवेटली वैक्सीन लगाएंगे वो 150 रुपए का सर्विस चार्ज ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दीपावली तक मिलता रहेगा। राष्ट्र की बात में आने के लिए आज बहुत शुक्रिया आपका, आशुतोष, विनोद अग्निहोत्री, अभय दुबे, गुरु प्रकाश और रोहन गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।